जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, तुम जिस काम में लगे हुए हो, क्या वह इतना महत्वपूर्ण है कि उसके लिए परमात्मा का स्मरण छोड़ा जा सके? जो काम तुम कर रहे हो वह भगवान के लिए ही है ना? नहीं तो क्या तुम स्वार्थ के लिए इतने अंधे हो गए हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ यह भी तुम्हें पता नहीं? तुम्हें कुछ प्रकाश भी दिखता है अथवा सब अंधकार ही अंधकार है जिनमें तुम उलझे हुए हो। एक बार तटस्थ होकर उन्हें देखो। ऐसा करते ही तुम अपने को उनसे मुक्त पाओगे। संसार के सारे संबंध और संपूर्ण बंधन तुम्हारे अपने मन के माने हुए ही हैं। उन्हें चाहे जब तुम तोड़ सकते हो, परंतु वैसा करते समय यदि तुम भगवान के साथ जुड़ जाओ तो तुम्हें एक अभूतपूर्व आनंद की अनुभूति होगी। यदि चित्त में निराशा होती है, मन चंचल रहता है, तुम जो कुछ करना चाहते हो वह नहीं कर पाते, तो पूरी शक्ति लगाकर परमात्मा के नाम को पुकारो। तुम्हें तत्क्षण सहायता मिलेगी। तुम्हारे मन प्राण में एक नवीन चेतना का प्रवाह होने लगेगा। तुम अद्भुत उत्साह तथा स्फूर्ति प्राप्त करोगे। जिन प्रतिकूलताओं और विफलताओं से तुम घबरा जाते हो, तुम्हें पता नहीं है कि वे तुम्हारी गुप्त और सुप्त शक्ति को जागृत करने के लिए आती हैं। वे ही तुम्हारे आत्म विकास के उपयुक्त अवसर उपस्थित करती हैं। तुम हारो मत। प्राण रहते उनकी जीत मत मानो। अंत में विजय तुम्हारी है, क्योंकि परमात्मा की संपूर्ण शक्ति तुम्हारे आह्वान की बाट जोह रही है। इसलिए भगवान को पुकारो। शरीर, इंद्रियां, प्राण अथवा मन तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। ये तुम्हारे सेवक हैं, तुम्हारे उपकरण हैं। तुम चाहे जैसे इनका प्रयोग कर सकते हो। तब क्यों नहीं सबसे श्रेष्ठ कर्म में इन्हें लगाते? तुम केवल परमात्मा के लिए कर्म करने की इन्हें आज्ञा देते रहो। ये अवश्य उसका पालन करेंगे। तुम्हारी इच्छा के अनुसार यदि तुम्हारे औजार काम नहीं करते तो यह तुम्हारी ही असावधानी का फल है। सावधान रहो। इनकी एक एक हरकत पर निगाह रखो और इनकी एक एक क्रिया को भगवान के साथ जोड़ दो। तुमने संसार के साथ बहुत से संबंध जोड़ रखे हैं। क्या भगवान के साथ भी तुम्हारा कोई संबंध है? यदि होने पर भी तुम उसे नहीं जानते हो तो जानो। तुम देखोगे कि वे तुम्हारे कितने निकट हैं। इतने निकट हैं वे कि ऐसी निकटता और किसी की है ही नहीं। निश्चय करो, परमात्मा ही मेरे गुरु, माँ बाप, पुत्र, मित्र, स्वामी एवं पति हैं। और तो क्या, मेरे अपने आत्मा भी वे ही हैं। उनका मैं, वे मेरे। फिर दुख, दर्द, शोक, मोह और निराशा, उद्वेग के लिए स्थान ही कहाँ है? मैं अपने प्रभु की सन्निधि में सर्वथा उनका हूँ। विचार करो, कितना सुंदर और सुखमय है वह मन जो परमात्मा के स्मरण चिंतन में ही तन्मय रहता है। उसे सर्वदा सर्वत्र सब रूपों में परम मधुर मंगलमय प्रभु के ही दर्शन हुआ करते हैं। उसे सर्वदा सर्वत्र सब रूपों में परम मधुर मंगलमय प्रभु के ही दर्शन हुआ करते हैं। मेरा मन भी यदि वैसा ही हो जाता। जो समय आलस्य प्रमाद में बीत चुका है उसकी चिंता मत करो। वह तो अब हाथ से निकल चुका है। इसको जो अपने हाथ में है अब क्यों खोते हो? अधिक से अधिक परमात्मा के निकट रहकर इसे बिताओ। तुम यह सोचते हो कि मैं अगले घंटे में या अगले दिन परमात्मा का स्मरण करूंगा। यदि आगे के लिए कार्यक्रम न बनाकर उसी समय भगवान का स्मरण करने लगो, उस वृत्ति को ही भगवान में डुबा दो, तो दूसरे समय मिलने वाला आनंद तुम्हें अभी मिल जाएगा। निश्चय करो, मेरे जीवन में तब तक विश्राम के लिए एक भी क्षण नहीं जब तक जीवन और क्षणों की स्मृति का लोप होकर सहज भाव से भगवान की स्मृति नहीं होने लगती। तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ त्याग भी सकते हो क्या? सोचो तो सही, तुम क्या त्याग सकते हो? इसके लिए हिमालय में जाने की आवश्यकता नहीं है।
हाँ, तुम्हारे मन को इन सांसारिक स्थूलताओं से कुछ ऊपर उठना होगा, ऊपर उठना होगा। चारों ओर प्रलोभन है और उनके बीच में यह नन्हा सा जीवन। एक एक को केवल देखने लगो तो लाखों जन्मों की आवश्यकता होगी। तुम तो केवल एक को देखो, जो तुम्हारे हृदय में बैठकर तुम्हें कुछ देखने, सुनने, हिलने डोलने की शक्ति देता है। उस उद्गम के प्राप्त होते ही तुम परमानंद की लीला भूमि हो जाओगे। भगवान के अतिरिक्त और किसी का विश्वास तुम्हें धोखा देकर ही रहेगा। यह परम सत्य है। संभव है इस बात का बोध तुम्हें बहुत ठोकर खाने के बाद हो, परंतु यदि अभी से भगवान पर विश्वास कर लो तो ठोकर खाने का अवसर ही ना आवे, ठोकर खाने का अवसर ही ना आवे। एक बात जान लो, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे अपने हैं, भगवान मेरे अपने हैं। जय श्री राधे।